लोकसभा चुनाव से पहले एक नाम जो इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है और वो है प्रज्वल रवन्ना का। चलिए आपको बताते हैं इनके बारे में क्या कुछ कहानी पूरे देश में चल रही है। पूर्व प्रधानमंत्री एसडी देवेगौड़ा के विधायक बेटे एसडी रेवन्ना और सांसद पोते प्रज्वल रवन्ना की सेक्स स्कैंडल केस में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनकी मेड यानी कि घरेलू सहायिका की शिकायत पर दोनों के खिलाफ यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। अब विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी ने केस की जांच के सिलसिले में दोनों आरोपियों को नोटिस भेजा है और पूछताछ के लिए बुलाया। इससे पहले जदयस ने प्रज्वल को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है और वो एफआईआर से पहले भी विदेश भाग गया है। प्रज्वल लगातार दूसरी बार हासन सीट से बीजेपी अलायंस का उम्मीदवार था, जहां दूसरे चरण में वोटिंग हो गई है। इसके बाद प्रज्वल जर्मनी चला गया है। बताते हैं कि वोटिंग के ठीक 2 दिन पहले ही प्रज्वल के कथित यौन शोषण के वीडियोस वायरल हुए थे। कर्नाटक राज्य महिला आयोग की सिफारिश पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जांच के लिए एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए थे। 28 अप्रैल को हासन क्षेत्र के होलिन रासीपुर थाने में घर में पहले काम कर चुकी महिला ने प्रज्वल और उनके विधायक पिता एसडी रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण किए जाने की एफआईआर दर्ज करवाई थी। एडीजीपी बीके सिंह के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम जांच में जुट गई है। फिलहाल एसआईटी जांच में ये साफ हो सकेगा कि कितने वीडियोस हैं और ये कब कब बनाए गए हैं। प्रज्वल रवन्ना की अब तक अलग अलग लड़कियों के साथ 2500 से ज्यादा अश्लील वीडियो क्लिप की जानकारी सामने आ चुकी है और खबरों के अनुसार जांच एजेंसी को एक पेन ड्राइव मिली है जिसमें रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियोस हैं। पीड़िता का यह कहना है कि वो रेवन्ना की पत्नी के रिश्तेदार है। आरोप है कि मेड की नौकरी करने के 4 महीने में ही रेवन्ना ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। रेवन्ना की पत्नी जब बाहर जाती थी तो वो किसी न किसी बहाने से उसे कमरे में बुलाते और गलत तरीके से छूता भी था। वहीं प्रज्वल का एक ऐसा खौफ था कि उसके ही स्टोर में छिप जाते थे। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रज्वल उसकी बेटी को वीडियो कॉल करके अश्लील बात करता था। पुलिस ने महिला की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 354A यानी कि यौन शोषण, 354D पीछा करना, 506 धमकी और 509 महिला की गरिमा का अपमान के तहत केस दर्ज किया है। पीड़िता ने रेवन्ना और प्रज्वल पर 2019 से 2022 तक यौन शोषण का आरोप लगाया है। इसके साथ ही एक और जानकारी सामने ये आई है कि कर्नाटक बीजेपी के नेता देवराजे गौड़ा ने पिछले साल दिसंबर में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीवाई विजयेंद्र और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने प्रज्वल और देवेगौड़ा परिवार पर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने का भी दावा किया था। देवराजू ने कहा था कि उनके पास एक पेन ड्राइव है जिसमें कुल 2976 वीडियोस हैं। इन वीडियोस को कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना ने शूट किया था। उनका कहना था कि इन वीडियोस में कुछ महिला अफसर भी दिख रही हैं। इन वीडियो का इस्तेमाल सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल रहने के लिए महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है। चिट्ठी में उन्होंने ये भी कहा था कि वीडियो और दस्तावेज वाली एक और पेन ड्राइव कांग्रेस लीडरशिप के पास भी पहुंच गई है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर लोकसभा चुनाव के लिए प्रज्वल को एनडीए का उम्मीदवार बनाया जाता है तो संभावना है कि कांग्रेस इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी। चलिए आपको बता दें कि आखिरकार में रेवन्ना का इस मामले में क्या कहना है। पूर्व पीएम एसडी देवेगौड़ा के बेटे एसडी रेवन्ना हासन की होलिनार सीपुर सीट से वो विधायक हैं। वो कर्नाटक सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उन पर यौन शोषण का आरोप भी लगा है। उन्होंने कहा है कि जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो 4 से 5 साल पुराने हैं। उन्होंने कहा कि 4 से 5 साल पुरानी कोई चीज़ उन्हें अब मिल गई है और अब केस दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो इस पर अभी कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मामले की जांच एसआईटी कर रही है। अब चलिए आपको बता दें कि अब जब आरोप साबित हुए तो फिर कितनी सजा उन्हें मिलेगी। आईपीसी की धारा 354A इसमें यौन उत्पीड़न का आरोप लगता है जिसमें दोषी पाए गए शख्स को अधिकतम 3 साल की जेल की सजा और जुर्माना लग सकता है। आईपीसी की धारा 354D गलत नियम से किसी महिला का पीछा करने पर एक्शन लिया जाता है। दोषी पाए जाने पर अधिकतम 5 साल जेल की सजा और जुर्माना लग सकता है। आईपीसी की धारा 506 आपराधिक धमकी देने पर एक्शन लिया जाता है। दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल की जेल और जुर्माने की सजा मिल सकती है। आईपीसी की धारा 509 किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल जेल की सजा और जुर्माना भी लग सकता है। इसके साथ ही इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खूब घेरा जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लोकसभा के चुनाव में उनके साथ में एक जनसभा को भी संबोधित किया था। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।